गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये जो कल व्लॉग गया था ना, उसी दिन का इवनिंग का ये व्लॉग है। टाइम हो रहा है लगभग 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर हो रही है डिनर की तैयारी। और आज काफ़ी लेट हो गया डिनर की तैयारी करने में, वो इसलिए क्योंकि आज ना थोड़ा-सा मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, तबीयत थोड़ी ऐसी ही लग रही थी, वीकनेस सी हो रही थी काफ़ी। तो मैं लेटी हुई थी, तो फिर जो है इतना लेट होता जा रहा था, तो सोचा चलिए अब उठ ही जाते हैं और अपना डिनर वग़ैरह जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा लेट हो गया और देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज डिनर में बनने वाला है एग करी। हस्बैंड को जो है खाना था, तो वही जो है दे गए थे। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, ऑफ़िस में ही हैं अभी भी। बस बीच में जो है थोड़ा-सा टाइम निकाल कर मुझे एग दे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब अप्रैल आ रही है, तो ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो लेट ही आते हैं। तो बस मुझे एग दे गए थे और उसके बाद वो फिर से चले गए। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। प्याज, अदरक और लहसुन को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, टमाटर को भी अलग से चॉप कर लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। और एग थोड़े ज़्यादा लाए थे, अभी के लिए भी लाए थे, तो वो सब्जी में नहीं खाता है, तो उसको मैं इसी तरह से जो है नमक और चाट मसाला डालकर दे आऊँगी। तो 2 एग मैंने कट कर दिए थे, थोड़ा जो है बाबू भी खा लेगी साथ में। वैसे बाबू तो सब्ज़ी खा लेती है, बट फिर भी मैं दे आई थी। और अब जो है अभी भी चाट मसाला खा लेता है, पहले नहीं खाता था बट अब वो खा लेता है। और यहाँ पर बच्चों को मैं एग देकर आ गई। उसके बाद मैं एग फ्राई करने जा ही रही थी, तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं एक आलू ले आई थी बड़ा सा, तो वो भी मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया। एग फ्राई कर ही रही थी, तो दिमाग में आया कि क्यों ना आलू फ्राई करके जो है बच्चों को दे दूँ खाने के लिए, देखते हैं उनको कैसा लगता है, पसंद आता है या नहीं। तो एकदम से जो है दिमाग में आया, तो ऐसी कुछ तैयारी तो थी नहीं, तो बस सिंपल मैंने आलू को जो है इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट किया और बस कुछ भी नहीं मिलाया है। ऐसे ही सिंपल जो आलू था वही मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इतना कि आलू जो है अच्छे से पक जाए। बस आलूओं को रख दिया है ठंडा होने के लिए, तब तक यहाँ पर मैं एग भी फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर आलू थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला, अच्छे से जो है इसको मिक्स कर दिया है और फिर से थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है। तो अभी तो खेल रहा है और बाबू अपना जो है अपना जो स्टडी है वो कर रही है। तो बस यहाँ पर मैं लेके आ गई थी और अभी देखकर काफ़ी खुश हो गया था। बस यहाँ पर जो है थोड़ा-सा गरम लग रहा था अभी को, तो वही मैं यहाँ पर बैठकर जो है ठंडा कर रही थी और ठंडा करके उसको दे दूँगी। और वो टीवी देख रहा था। टीवी का तो आपको पता ही है कि बिल्कुल भी बंद नहीं होने देता है। दोनों तरह से ही दिक्कत होती है, अगर टीवी चलता रहता है तो भी बाबू को परेशानी होती है अपना जो है स्टडी में, और अगर टीवी बंद कर दो तो वो इतना या तो रोता है या फिर वो बाबू से इतना ऊधम करता है, तो भी वो जो है नहीं पढ़ पाती है। ये दिक्कत होती रहती है। और यहाँ पर जो है बच्चों को आलू वगैरह दे आई थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज और सारी चीज़ें जो है अच्छे से फ्राई कर ली। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे ऑफ़िस से। और यहाँ पर मैंने मटर रखी हुई थी ना निकाल के, तो वही बोल रहे थे कि इतनी थोड़ी-सी मटर ली है और ले लो। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि सारी मटर मैं आपकी कटोरी में ही डाल दूँगी, बट मैं और मटर नहीं लूँगी सब्ज़ी में। मटर पता नहीं उनको कितनी पसंद है सच में। उनका बस चले ना तो सारी की सारी वो एक बार में ही डलवा दें, तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि मैं नहीं डालूँगी, जितनी भी है आप बस अपनी कटोरी में ले लेना। तो वही यहाँ पर बात हो रही थी और साथ के साथ में अपना जो काम है वो करती जा रही थी। तो यहाँ पर प्याज और अदरक लहसुन जो मैंने चॉप किए थे वो मैंने डाल दिए थे फ्राई करने के लिए। वो जैसे ही फ्राई हो गए, मैंने टमाटर डाल दिया, साथ ही साथ मटर डाल दी और साथ ही साथ नमक डाल दिया, जिससे कि मटर और जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएँ। और बस यहाँ पर जो एग थे उन पे मैंने थोड़ा-सा कट लगा दिया, जिससे कि जो ग्रेवी है उनमें अच्छे से अंदर तक चली जाए। और हरी मिर्च मैंने फ्राई कर ली थी पहले ही। हरी मिर्च मैंने चॉप करके नहीं डाली हैं, फ्राई कर ली हैं, क्योंकि अगर दोनों तरह से डाल दो ना तो फिर ज़्यादा तीखा जो सब्ज़ी है वो हो जाती है। तो बस यहाँ पर टमाटर, मटर वग़ैरह अच्छे से पक गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एग डाल दिए और जितना ग्रेवी मुझे करना था वो डाल दी। और यहाँ पर ये मेरा आटे का कंटेनर था, मेरा आटा जो है ख़त्म हो गया था। ये मैंने दिन में धुल कर रख दिया था, पोंछ भी दिया था। एक बार मैंने फिर से जो है पोंछ लिया है और अब जो आटा है वो मैं इसमें रख दूँगी भर के।
तो आपको मैंने बताया ही था कि यही आशीर्वाद का जो पैकेट है वो मैं मंगाती हूँ 5 किलो का। तो ख़त्म हो जाता है फिर मंगा लेती हूँ, क्योंकि यही है कि इतनी जगह है नहीं कहीं रखने के लिए। अगर 10 किलो का मंगा लूँ तो फिर इस कंटेनर में बनता नहीं है, और अलग से पैकेट रखूँ तो चूहे वगैरह का काटने का डर रहता है। इसलिए ये जो है मैं जब ख़त्म हो जाता है तब दोबारा मंगा लेती हूँ, वरना 5 किलो का ही पैकेट में मंगाती हूँ। तो बस मैंने भर दिया है कंटेनर में, और छलनी और ये सब जो है मैंने धुल दिए थे, सब अच्छे से साफ़ करके आटा जो है वो मैंने रख दिया है भर के। और बस ये जो पैकेट है ये मैं डाल आऊँगी तो कूड़ा वगैरह रखने के लिए काम में आ जाएगी। और यहाँ पर हस्बैंड आए थे ना, तो ये बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, और इतना बड़ा पपीता ले आए थे ना, तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि इतना बड़ा पपीता क्यों ले आए हैं। तो बोल रहे थे अब ना मैं रोज़ लाया करूँगा और सुबह मुझे चाय नहीं दिया करना, यही दे दिया करना। तो मैं उनसे बोल रही थी, मुझे हँसी आ रही थी कि आप और चाय छोड़ दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता है कभी कभी क्या होता है, मैं उनके लिए सिर्फ एक कप ही चाय बनाती हूँ, तो जब तक मैं दूसरा कप ना बना दूँ ना, जब तक लगे ही रहते हैं और दूसरा कप भी बनवा ही लेते हैं। उन्हें आदत है सुबह 2 कप चाय पीने की। तो वो बोल रहे थे कि मैं चाय छोड़ दूँगा, तो मुझे इस बात पे बड़ी हँसी आई। वही मैं बोल रही थी कि आप और चाय छोड़ दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पर जो फ्रूट्स वगैरह थे वो मैंने निकाल के रख दिए, और सब्ज़ी बन रही है। तब तक यहाँ पर जो आटा है वो भी मैं लगा कर रख देती हूँ, और हस्बैंड जो है फ्रिज में से खीरा और गाजर वगैरह निकाल कर ले गए हैं, वो कर रहे हैं सैलेड कट करने की तैयारी। और यहाँ पर देखिए हमारी जो एग करी है वो भी बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी बढ़िया बनी थी, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। काफ़ी अच्छी जो है ग्रेवी वगैरह सब बन गई थी, जबकि जो मसाले थे मैंने चॉप किए हुए डाले थे, जो है पेस्ट नहीं बनाया था, फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन गई थी। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने जो धनिया था वो डाल दिया है काट करके, और सैलेड हस्बैंड ने ही कट करके रख दिया है, सब उसमें नमक लेमन वगैरह डाल के रेडी करके रख दिया है। सैलेड कट करने का काम जो है हस्बैंड का ही होता है, वही डेली सैलेड जो है वो कट करते हैं। इतनी देर में मैं अपनी जो रोटियां होती हैं वो सेक लेती हूँ। तो बस फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे अपना डिनर। तो यहाँ पर मैं डिनर लेकर आ गई हूँ, बैठ के हम लोग डिनर कर रहे हैं। और उधर अभी को देखिए, वो जो है सैलेड में से खीरा लेके और वो चेयर के नीचे बैठ के खा रहा है, तो उसकी ऐसी ही शैतानी चलती रहती है। उसको खाना खिलाना मतलब ये समझ लीजिए बहुत बड़ा काम होता है। बहुत उसको बुला बुला के मना मना के बातों में उलझा उलझा के जो है थोड़ा बहुत मैं खिला पाती हूँ। पहले छोटा था तब बड़े आराम से बैठ के खा लेता था, और काफ़ी सही खाना खा लेता था, बट अब तो जो है बहुत मुश्किल होता है उसको खाना खिलाना। मन होता है तो खाता है, वरना नहीं खाता है। इसी वजह से जो वैसी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ना वो देती रहती हूँ। जैसे कि अब सैलेड था तो सैलेड में खीरा खा लिया था, एग दे दिए थे, इस तरह से जो है खा लेता है, तो यह भूखा नहीं रहता है। बस यहाँ पर जब हम डिनर कर रहे थे ना, तभी जो जहाँ हम एंगेजमेंट में गए थे ना, उन्हीं मौसी का जो है कॉल आया था, हस्बैंड की जो मौसी हैं। तो जो शादी है ना वो डेट निकल आई है उसकी 26 फरवरी की, तो वही बताने के लिए उन्होंने जो है कॉल किया था। तो हम लोग खाना भी खाते जा रहे थे और स्पीकर पे फ़ोन रख के बात भी करते जा रहे थे। तो जो है इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी जो है शादी निकल आएगी, क्योंकि गए थे ना तब मौसी ने बताया था कि वही जो है मई जून जुलाई के आसपास निकलवाएंगे। बट शादी जल्दी निकल आई, तो फिर जो है जल्दी की ही रख ली, तो सही भी है। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह खा के मैंने पूरा किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन सारे धुल कर रखे, और उसके बाद अब मैं आ गई मेडिसिन के लिए। और धीरे धीरे टाइम जो है इस टाइम 10:15 बज गया था, क्योंकि मासी से बात हुई, उसके बाद फिर ससुराल में जो है बात हुई, और मेरी जो ननद हैं वो भी ससुराल में आई हुई हैं, तो फिर उनसे भी जो है बात हुई। ऐसे ऐसे जो है काफ़ी देर हो गई बात करने में ही। उसके बाद फिर सारा काम निपटाया। तो बाबू तो सो गई थी, हस्बैंड और अभी लेटे हुए हैं, और बस यहाँ मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी मेडिसिन तो ले ही नहीं काम के चक्कर में। तो बस बैठकर यहाँ पर मैं अपनी जो मेडिसिन है वो ले रही थी, और बस मेडिसिन लेने के बाद जाऊँगी फेस वॉश करने के लिए। और इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।